नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी 6th वीकडे की वर्कआउट्स, मतलब 10th टू 14th फेब की वर्कआउट्स। तो 10th और 14th को मैंने वर्कआउट नहीं किया था क्योंकि आई मीन मॉर्निंग वॉक गई थी, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की थी क्योंकि घर का एंड ऑफिस का बहुत सारा काम था, तो टाइम नहीं मिल पाता मुझे उसके लिए। तो और बाकी दिन की उसमें से एक की मैंने ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, साथ ही मैंने सोचा है कि आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स, बेसिकली कैल्शियम जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है, उसके बारे में शेयर करूँ, स्पेशली कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में। तो हम सब को पता है राइट कि कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस है जिसको कैल्शियम सपोर्ट करती है, जैसे कि मसल्स की एंड जॉइंट्स की फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग, नर्व्स फंक्शनिंग, ब्लड की पीएच मेंटेन करना, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, फैट मेटाबॉलिज्म में, मतलब तरह तरह के इसके बॉडी में हमारी फंक्शनिंग की इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो कैल्शियम की अगर कमी हो गई तो ऑब्वियसली आपकी मसल्स में पेन रहेगी, आपकी बोन्स बहुत वीक और ब्रिटल होगी, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन और नंबनेस हो सकती है, फटीग होगा, कुछ भी थोड़ा भी करने में आपको थकान हो जाएगी, आप सीजर्स हो सकते हैं, दांतों की प्रॉब्लम, राइट, कैविटीज, टूथ सेंसिटिविटी, ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल्स, हेयर फॉल, इरेगुलर, मतलब हार्ट बीट्स भी इरेगुलर होगी, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। तो कैल्शियम इतना ज़रूरी है। तो ये आप हम सबको अभी तक तो ये पता होगा, और रिकमेंडेड जो डोसेज है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, दैट इज़ 1000 mg पर डे, और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के केस में ये बढ़ जाती है 1200 mg। तो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो कैसे जाती है, राइट? तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली है हाई प्रोटीन डाइट। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, लाइक एडिक्वेट अमाउंट से बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें पता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो बहुत एसिड रिलीज़ होता है, और जिसको न्यूट्रल और ब्लड को पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक लेवल्स को, बॉडी क्या करती है, बोन से फिर कैल्शियम निकालने लगती है, तो फिर हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो हाई प्रोटीन डाइट एक बहुत बड़ी वजह है। फिर एक्सेस सॉल्ट एंड फॉस्फोरस कंजम्पशन, जो कि मोस्ट ऑफ द जंक एंड प्रोसेस्ड, बाहर का तला भुना पैकेज्ड फूड खाना, शुगरी फूड खाना, ये सब बहुत, उसमें जो बाहर के खाने होते हैं उसमें हाई सोडियम रहता है, हाई फॉस्फोरस रहता है। अब सेम वही, तो अब ये हाई सोडियम हाई फॉस्फोरस क्या करती है, वो कैल्शियम को अपने साथ लेके जाती है और वो बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होने पाती है, तो और वो हमारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से भी क्या होता है, बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और वेस्ट हो जाता है जो भी हमारा कैल्शियम है, जो भी हम डाइट से ले रहे हैं। और नेक्स्ट क्या कारण हो सकती है, एक्सेस कैफ़ीन, टी और कॉफ़ी लेना, उससे भी ये सेम प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। लो विटामिन डी अगर लेवल से, जो कि बहुत कॉमन कॉज है, क्योंकि विटामिन डी जो होती है ना, वो आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और विटामिन डी के डेफिशिएंसी तो बहुत कॉमन है। तो विटामिन डी के लेवल्स को मेंटेन करके रखना, वो अगर नहीं है, विटामिन डी अगर कम है तो आपकी कैल्शियम कम होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी बोन्स में सफिशिएंट तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियसली आजकल लोग अपनी न्यूट्रिशन तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, जंक फूड के साथ साथ ये देखते नहीं है कि हम जो सफिशिएंट जो डाइट खा रहे हैं उससे हमें सफिशिएंट कैल्शियम मिल रहा है कि नहीं, ठीक है? तो पुअर डाइट एक बहुत बड़ी वजह है। फिर एज के साथ भी ये एब्जॉर्प्शन वैसे ही कम हो जाती है, और मेनोपॉज के बाद तो और कम हो जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, जो कि चाहिए होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बोन्स के लिए। तो इतना इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम, और ये सब कितने सारे कारण हैं, और इसमें से एक न एक कारण तो मोस्ट ऑफ द लोग की रहती ही है। तो डेफिशिएंसी होनी बहुत कॉमन हो गई। तो बहुत लोग क्या करते हैं, खुद से ही, या फिर इवन कितने डॉक्टर्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स को रेकमेंड करते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है
राइट, मतलब काफ़ी साल हो गए, 4-5 सालों से भी ज़्यादा, कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स कितने डेंजरस हैं, स्पेशली इफ़ दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट फूड सोर्सेज एंड नॉट टेकन अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम, विटामिन K2 एंड D3। और मार्केट में 99% जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, राइट, ये रिक्वायरमेंट को वो पूरी नहीं करते हैं, मतलब 90% तो फॉर श्योर। और अगर करते भी हैं तो इनका इम्पैक्ट डाइटरी सोर्सेज से जो कैल्शियम मिलता है उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, और डेंजरस इफ़ेक्ट्स इनके, साइड इफ़ेक्ट्स इनके ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो आप मार्केट में ले रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे तुरंत ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, करेक्ट। लेकिन अगर आपके ब्लड में मैग्नीशियम, विटामिन K और D3 की सफिशेंट अमाउंट नहीं है उतनी, तो ये बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और फिर क्या होगा, ब्लड में घूमता रहेगा और फिर वो आर्टरीज़ में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हार्ट अटैक्स का खतरा बढ़ जाएगा। और ये प्रूव हो चुका है, 39 to 40% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से। अगर वो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि सप्लीमेंट से तुरंत एक ज़्यादा अमाउंट आता है भारी मात्रा में, और अगर अब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम की, विटामिन K और D नहीं है, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा और ब्लड में घूमेगा और डिपॉजिट होगा, जिससे वो हार्ट अटैक्स का खतरा बढ़ाएगा। वहीं डाइटरी सोर्सेज से जो कैल्शियम आता है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है ब्लड में, और वो अच्छे से बोन्स में एब्जॉर्ब हो पाता है। दूसरा क्या होता है, ये जो सप्लीमेंट्स का ये डिसएडवांटेज क्या है कि वो जो एक्सेस कैल्शियम होती है ब्लड से, उसको ब्लड से हटाने के लिए, राइट, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, किडनीज़ को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये किडनीज़ में डिपॉजिट हो जाती है, स्पेशली अगर आप वाटर कम पीते हैं, राइट, तो किडनी स्टोन्स होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। थर्डली, कॉन्स्टिपेशन के बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, और इनफैक्ट कुछ रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स से बोन्स जो है ना वो ब्रिटल हो जाती हैं, उल्टा जो कैल्शियम सप्लीमेंट से जो कैल्शियम आता है बोन्स में, उससे बोन्स और ब्रिटल हो जाती हैं इनफैक्ट। तो मतलब स्ट्रॉन्ग करने के बजाय उल्टा उन्हें ब्रिटल ही कर दिया। प्लस क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम इन ब्लड रहता है, और वो क्या करता है, बाकी जो भी मिनरल्स है ना उससे बाइंड करता है और उनकी एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता है, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। तो ये सब मिनरल्स की डेफिशिएंसी बढ़ा देता है अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सेस कैल्शियम इन ब्लड। तो ये सब खतरा सप्लीमेंट्स लेने से हो सकता है, स्पेशली अगर वो सिंथेटिकली डिराइव्ड कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, जैसे कि, और जो बहुत एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म की जो सप्लीमेंट्स होती है वो सबसे डेंजरस होती हैं। तो अगर वो प्लांट सोर्सेज जैसे कि एल्गी हो गया, मोरिंगा हो गया, ये सबसे नहीं ली गई है, और इन कॉम्बिनेशन विथ विटामिन D3, मैग्नीशियम एंड K2, तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ही डेंजरस हैं। एंड इवन इफ़ इट इज़ डिराइव फ्रॉम प्लांट सोर्स, हमें अपनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स को मोस्टली कोशिश करना चाहिए कि डाइटरी सोर्सेज से पूरा करें, ऑब्वियसली, बिकॉज उनसे जो कैल्शियम रिलीज़ होता है वो धीरे धीरे होता है और प्रॉपरली बोन्स में एब्जॉर्ब होता है, और लीस्ट मतलब कोई खतरा नहीं होता है। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो में लेना ही है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, राइट, बहुत सारे वजह हो सकते हैं, तो कोशिश करना है कि सिर्फ 10 to 20% की रिक्वायरमेंट के लिए हम ये प्लांट बेस्ड कैल्शियम सोर्सेज लें, विच आर फोर्टिफाइड विद विटामिन D, K, मैग्नीशियम, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैल्शियम हड्डियों में जाए, ना कि बॉडी में जगह जगह डिपॉजिट होके ना तरह तरह के इश्यूज़ क्रिएट करे। तो इसके लिए विटामिन D3 के लेवल्स को अच्छा रखें। विटामिन D3 को फूड सोर्सेज और सप्लीमेंट्स के थ्रू एडिक्वेट लेवल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली वेट ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हड्डियों में आप कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं और इन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ये कितने ही रिसर्चेस से प्रूवन है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए बिगिनर लेवल से, और धीरे 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 करके अपनी लेवल को बढ़ाइए, तो आप देखेंगे आपकी हड्डियाँ ज़रूर मजबूत होंगी और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होगा। नहीं तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले के कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा सिर्फ खतरा है। और पूरा कोशिश करना है कि अपनी डाइटरी सोर्सेज से कैल्शियम को इनटेक रिकमेंडेड लेवल को मेंटेन करें।
इतना तो हमें खुद के लिए करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इसे डाइटरी सोर्सेज से ही पूरा करूँ, जैसे कि डेयरी सोर्सेज हो गया, बहुत एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। पनीर, दही मैं लेती रहती हूँ रेगुलरली। नट्स, सीड्स, ये सब, स्पेशली सेसमे सीड्स, राइट। तो मैंने कहा है, नट सीड्स में रेगुलरली काफ़ी अमाउंट में खाती हूँ, तो उनमें बहुत अच्छी मात्रा होती है, स्पेशली सेसमे सीड्स। तिल की मैं इसीलिए तिल और पीनट की चिक्की बनाती हूँ, जो मैं अपने पूरे परिवार को देती हूँ। मोरिंगा हो गया, करी लीव्स हो गया, फिर इवन सोया, टोफू, छोला, राजमा दालें, रागी हो गया, वेजिटेबल्स स्पेशली ग्रीन्स, ये सब कैल्शियम रिच है। तो इसीलिए आप देखेंगे मेरी जो भी खाने रहते हैं ना, ये सब मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस इस तरह से ही रहता है, ताकि ये सब खाकर मैं अपनी कैल्शियम इंटेक को एडिक्वेट रख सकूं। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगी कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिल्कुल ना लें। एंड ये जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है डाइटरी सोर्सेज से ही पूरी करें, जो आप इजीली कर सकते हैं और जिसके न्यूमरस अदर बेनिफिट्स होते हैं अगर आप डाइट से लेते हैं, राइट। और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। मतलब अच्छा खाना खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ जगह है जहाँ आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, उसकी वीडियो मैं अलग शेयर करूँगी। मैं भी एक वीडियो बनाऊँगी कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ और क्या चीज़ें हैं जिसके आप सप्लीमेंट ले सकते। लेकिन कुछ स्पेशली कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बहुत डेंजरस होता है, तो इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन सर्टेन केसेस तभी ले, वरना ना ले। को पूरी आपको अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप क्या खा रहे हैं। और अगर आपको मुश्किल लगता है, राइट, और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि आप कैसे और क्या खाकर अपनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं बिना सप्लीमेंट्स के। तो बस यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।